सच्चाई है वही समाज के बीच रखता हूँ और मुझे सच्चाई बोलने में कहीं कोई हिचक नहीं होती। ये अच्छी बातें हैं, ये बात तो मैं देखता हूँ कि आप सच्चाई रखते हैं। आपके और हमारे विचार जो है मिलते नहीं है। वो होता है सर, हर आदमी का विचार नहीं मिलता है, लेकिन मैं समाज के बीच हूँ, मैं समाज में काम करता हूँ, मैं लोगों को दर्द को भली भांति समझता हूँ, मैं वही बात करता तो हूँ। आपको लगता है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समाज के बीच में काम करता हूँ। आप समाज का मुद्दा आप भी उठाते हैं, लेकिन मैं समाज के मुद्दा को लेकर चलता हूँ, उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तक कहाँ मैं फंसता हूँ भी देखता हूँ कि अगर समाज के बड़े नेता नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे। इसलिए बहुत और बहुत अत्यंत जरूरी है कि डायरेक्ट आपका नेता हो जो आपके काम करा सके। चलिए, मैं ऐसा करूंगा कि भाई आपको भी आपको और आपके समाज को आपके जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिले। बिल्कुल सर, मिलनी चाहिए। नेता जो है विधानसभा, विधान परिषद और सरकार में जी बने और आगे काम भी करें आप लोगों के लिए। जी, तो बिल्कुल। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए। सर भाई, जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? जरूरी है ना सर, क्यों जरूरी है? जात सच्चाई है ना बिहार में जात सच्चाई है। बिहारी में क्या सच्चाई? अच्छा, सच्चाई बिहार में क्यों है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा बात है, अगर सच्चाई जाति जो है वो सच्चाई है बिहार में, और क्यों जरूरी था ये भी आप बात को समझ लीजिए। हाँ। आज हर जाति का आबादी बढ़ते जा रहा है। तब हम लोग का अरे जाति भाई, तो आप जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जाति पाति नहीं होना चाहिए, एक तरफ जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, जात पात को बढ़ावा कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं जात पात में। क्या है ये? इससे लोग का कोई बंटना नहीं है, ये बिना मतलब वाली बात है। लोग कैसे बटेंगे? अगर दोस्तों नमस्कार, आप बीवी न्यूज़ देख रहे हैं और अभी हम लोग हैं औरंगाबाद में, और हमारे साथ औरंगाबाद के पूर्व नगर पार्षद जनप्रतिनिधि राजीव रंजन कुमार हैं। और अभी जाति आधारित जनगणना हुई है बिहार में, तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए पिछड़े समाज के नेता भी हैं रंजन जी। तो आइए इनसे बात करेंगे जाति आधारित गणना पे। तो स्वागत है जी, नमस्कार सर। राजीव रंजन जी। मेरा पहला सवाल है, क्या जरूरी था ये जाति आधारित गणना कराने का? जाति आधारित जनगणना सर बहुत जरूरी था, और ये क्यों जरूरी था? अब इसी पर तो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। ये जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चों को जिस तरह से दूध की ज़रूरत होती है, उस तरह से बिहार में जाति की जनगणना की ज़रूरत थी। और ये सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम है, सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बहुत सराहनीय है। अच्छा, क्यों आप सराहना कर रहे हैं इसका? बिल्कुल, एकदम आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। सराहना करने का कारण ये है कि आज 1930 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। 1930 जातिगत जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? जरूरी है ना सर, क्यों जरूरी है? जात सच्चाई है ना बिहार में जात सच्चाई है। बिहारी में क्या सच्चाई? अच्छा, सच्चाई बिहार में क्यों है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा बात है, अगर सच्चाई जाति जो है वो सच्चाई है बिहार में, और क्यों जरूरी था ये भी आप बात को समझ लीजिए। हाँ। आज हर जाति का आबादी बढ़ते जा रहा है, और उनका कोई विधानसभा में, लोकसभा में कोई उनका नेता नहीं है जो उनके हक हकूक के लिए लड़ाई कर सके, जो उनकी बात कर सके। अच्छा, तो आप ये कह देते हैं कि आप का आबादी नहीं है, आपका सामाजिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, तो ये हम लोग कैसे पता चलता है? आज जब हम लोग का जाति, भाई तो आप जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जाति पाति नहीं होना चाहिए, एक तरफ जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, जात पात को बढ़ावा कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं जात पात में। क्या है ये? इससे लोग का कोई बंटना नहीं है, ये बिना मतलब वाली बात है। लोग कैसे बटेंगे? अगर मान लीजिए कि हम जिस समुदाय से हैं, आप जिस समुदाय से हैं, तो हमारे आप में कोई झगड़ा होता है क्या? नहीं होता है ऐसे, पर ऐसे तो होगा ना। कभी नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि मेरा आबादी क्या है, आपको पता चलेगा कि आपकी आबादी क्या है, आपको अपना ताकत का अंदाजा लगेगा, हमको अपना ताकत का अंदाजा लगेगा। आप मेरा ताकत का अंदाजा हमको लग गया तो आप तो बांट दिए ना। ऐसा कोई बात नहीं है, और ये कोई बांटने वाली बात नहीं है। ये आपकी गिनती की बारी है कि हाँ हमारा इतना जनसंख्या है, हम इतना जनसंख्या में हैं। और जब तक हमारा जनसंख्या पता नहीं होगा तब तक हम नेता को कैसे चुनेंगे? तो आपको लगता है कि जरूरी था? जितने भी लोग हैं बिहार में सभी लोग जाति पाति करते हैं, सीधा सा बात को समझ लीजिए। आज अगर वो नहीं रहता तो आज जितने भी बड़े नेता को टिकट मिलता है उसी आधार पर मिलता है कि आपका आबादी इतना है तो आपको टिकट दिया जाएगा, आपका आबादी कम है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आबादी जिसकी कम है तो टिकट नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन जिसकी आबादी है, उसके लायक है, तो उसको टिकट मिलना चाहिए, और ये जरूरी है। अच्छा भैया, तो हम एक बात कर रहे हैं कि आप जिस समाज से आते हैं, बिल्कुल, आपकी आबादी कितनी है? हमारा कोई भी पूरे में 2% आपकी आबादी है, माना। मैं तथ्यों पे बात, इस पे नहीं बात कर रहा हूँ, एक आंकड़ा बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि आपका 2% है हिस्सेदारी आपका है, आप जो कह रहे हैं जी। आप पे कितने नेता है? मेरे एक नेता है, वो भी जन न्याय कर्पूरी ठाकुर के पेंशनधारी हैं।
अभी आपके वो जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बेटा है, जिसके चलते उनको एक संतावना पुरस्कार के रूप में जो भी सरकार आती है बना देती है। वो बोलिए कि उनका पेंशन, वो घरेलू पेंशन चल रहा है। तो आप खुश है कि आपका एक ही परसेंट होना, एक ही नेता होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। और उस तरह का नेता भी नहीं होना चाहिए। हाँ। जो हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता, जो हमारे हक हकूक के लिए लड़ाई नहीं कर सकता, मैं वैसे नेता को नहीं मानता हूँ। अच्छा। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मिलना चाहिए इस पद के लिए, चुना जाना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए। ये आपको नहीं लग रहा है कि इससे आपसी सौहार्द बिगड़ जाएगा? ये कोई सबको पता हो जाएगा कि जाति और धर्म पे बटेगा, समाज बंटना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पहले से चल रहा है उस पर चादर ढकने वाली बात आप कर रहे हैं सर, समझ गए। हाँ। आज आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है बिहार में, 78% जिनके पास जमीन है। अच्छा। पूरे स्वर्ण जातियों के पास 78% की जमीन है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद जो बताओ उसमें सारे लोग हैं, तो ये नजर नहीं आ रहा लोगों को। आंकड़ा देखा है, इसी में आंकड़ा है। आप आंकड़ा है, मिला लीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं मिला लूंगा। 78% जमीन है स्वर्णों के पास। हाँ बिल्कुल। और बाकी 22% उसमें सारे लोग हैं, उसी में सारे लोग हैं। तो भैया ये तो पुश्तैनी जमीन है स्वर्णों की। कहाँ से आई? कहाँ से आई? हाँ, हम लोग भी तो भारत देश के हैं ना, बाहर से थोड़ी आए हैं। हम लोग भी तो यहीं के हैं। हाँ, आप ये के हैं, कब्जा किया हुआ, दखल किया हुआ है, कहीं ना कहीं तो है। आखिर इतना बड़ा जमीन आपके पास कहाँ से आया? और हम लोग भी इसी देश के हैं, तो हम अगर नहीं है तो अगर आरक्षण की जब बात होती है कि सरकार इनको भाई सहयोग करे, तो उस आरक्षण में भी आपकी चलती है। ठीक है। अगर आपके पास जमीन है, आप समर्थवान है, तो फिर आपको आरक्षण का वो समर्थन करना चाहिए कि हाँ इनको मिलना चाहिए आरक्षण, क्योंकि ये गरीब वर्ग से हैं। तो आरक्षण मिलता है ना जी आपको? आरक्षण आपको तो मिला है ना? मिला है, लेकिन जलता है कितने लोगों को? हाँ, आरक्षण आपको ईबीसी को 18% है, ओबीसी को 12% है। और जिनकी सबसे कम आबादी है उनकी सबसे ज्यादा आरक्षण, ये क्या नहीं जोड़ते हैं आप? ठीक है, तो उनको भी जरूरत है थोड़ा आरक्षण की। थोड़ा आरक्षण नहीं, सभी चीज से संपूर्ण है, उसके बाद भी 10% का आरक्षण मिला। हाँ है। और हम लोग को, समाज को है 10%। हम लोग को इतना आबादी के बाद भी 27% का आरक्षण मिलता है, जिसमें कितने जगह बट जाता है, उसमें भी लोगों को दिक्कत है। तो जातिगत, देखिए जातिगत मेरा कोई ये नहीं है कि मैं कोई भेदभाव का पक्षधर हूँ, मैं कोई भेदभाव कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सच्चाई है इसको मानना पड़ेगा, और ये जरूरी था, और ये ठीक हुआ। ठीक हुआ तो कैसे ठीक हुआ? ये ठीक हुआ कि आंकड़ा पता चला ना सर। हाँ। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है कि हम क्या करेंगे। अब सारे लोग को सामने आ गया, पब्लिश हो गया, सभी लोग जान गए कि किनकी क्या आबादी है, किनकी क्या आर्थिक स्थिति है। उस हिसाब से सरकार अपना योजना बनाएगी। ठीक है। और उसके ऊपर जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके ऊपर कार्य किया जाएगा। ठीक है, वो तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, सरकार ने अगर ऐसा सोचा है तो वो तो ठीक है। मेरा वो मसला नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि लोगों की बहुत ज़्यादा जाति और धर्म को उखाड़ना, बताना, मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा था। तो मैंने आप, चलो ठीक है, आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए था। बिल्कुल। और ये इसलिए ये हुआ है जी, ऐसा आपको लगता है? जी। अति पिछड़ों के नेता राजीव रंजन कुमार, जो पूर्व में नगर पार्षद भी थे, 10 सालों तक नगर पार्षद थे, और आज इन्होंने अपनी राय बताई जाति आधारित गणना।